वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पीर भीखन शाह पिंड कुड़ाम रियासत पटियाला के रहने वाले थे। पीर भीखन शाह अपने चेले के पास पिंड ठसके जिला करनाल में ठहरे हुए थे। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को, जिस समय दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म पटना की पावन धरती पर हुआ, पीर भीखन शाह अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। उनको पूरब दिशा में एक रोशनी दिखाई देती है, जिसको देख कर के पीर भीखन शाह ने अनुभव किया कि किसी महापुरुष का जन्म पूरब दिशा में हुआ है, जो जुर्म और जोर के अंधेर को दूर करेगा। पीर भीखन शाह ने उस समय उठकर पूरब दिशा की ओर सजदा किए। पीर के चेलों ने पूछा, पीर जी, काबा तो पश्चिम दिशा में है, सजदा आप पश्चिम दिशा में करते थे, आज आप सजदा पूरब दिशा में क्यों कर रहे हैं? पीर भीखन शाह ने अपने चेलों से कहे, दीन और दुनिया का मालिक आज शरीर रूप में पूरब दिशा में पैदा हो गया है, इसीलिए मैं सजदा आज पूरब दिशा में किया। अब उनके नूरी दर्शन के लिए पूरब दिशा में जाने वाला हूँ। उसके बाद पीर भीखन शाह ने तैयारी करके अपने दो चेलों के साथ दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दर्शन के लिए पटना की ओर चल पड़ते हैं। पीर भीखन शाह 3 महीने के बाद पटना की पावन धरती पर पहुंचते हैं। पीर जी देखते हैं शहर में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बच्चों और बुजुर्गों सबके चेहरे पर मुस्कान है। पीर भीखन शाह जी समझ जाते हैं कि गुरु जी के पैदा होने से ही पटना की धरती में इतनी खुशियां आई हैं। अब वह तुरंत गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं। पीर पूछते पूछते उस घर पर पहुंचते हैं जहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी पैदा हुए थे। पीर जी देखते हैं कि घर पर सिंह संगतों की भीड़ लगी हुई है, हर कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। पीर भीखन शाह ने मामा कृपाल चंद से मिलकर बोले, हम बहुत दूर से पंजाब की धरती से केवल साहिबजादे के दर्शन के लिए आए हैं, आप साहिबजादे का दर्शन करा दो। जब यह बात मामा कृपाल चंद ने माता नानकी से बोले कि एक मुसलमान फकीर अपने 2 चेलों के साथ पंजाब से साहिबजादे के दर्शन के लिए आए हैं, मामा कृपाल चंद की बात सुनकर माता जी ने कहा, बादशाह गुरु घर के साथ बहुत दुश्मनी रखता है, यह मुसलमान पीर है, क्या पता किस मकसद से यहाँ पर आया है, या किसी विरोधी ने इसे साहिबजादे को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है। ऐसे किसी को दर्शन कराना ठीक नहीं है। माता जी के साथ विचार करके मामा कृपाल चंद बाहर आकर पीर जी से कहे, पीर जी, जब तक इनके पिताजी इनके दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक किसी और को दर्शन कराना ठीक नहीं है। जब इनके पिताजी आसाम से वापस आ जाएंगे तब आकर आप साहिबजादे का दर्शन कर लेना। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह धर्म प्रचार के लिए उस समय आसाम की धरती पर गए थे। मामा कृपाल चंद ने कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मांग लो। पीर भीखन शाह ने कहा, मुझे तो बस साहिबजादे का दर्शन की जरूरत है। जब माता जी ने ना कह दिया तब पीर भीखन शाह घर से बाहर आसन लगाकर बैठ गए और खाना पानी सब छोड़ दिए। बोले, बिना दर्शन किए यहाँ से नहीं जाएंगे। जब 3 दिन बीत गए तो माता जी ने पीर भीखन शाह का हट देख के मामा कृपाल चंद से बोली, पीर जी को साहिबजादे का दर्शन करा दो। मामा कृपाल चंद साहिबजादे को सुंदर वस्त्रों में लेकर पीर भीखन शाह के सामने आए। पीर भीखन शाह बालक के दर्शन करके नमस्कार किए और 2 मटके, एक में पानी और एक में दूध भरा साहिबजादे के सामने रख दिए। गुरु महाराज जी दोनों पर अपना हाथ रख दिए। पीर जी बहुत प्रसन्न हुए और सजदा किए। जब यह बात पीर जी से पूछी गई तब उन्होंने कहा, मैं परीक्षा लेना चाहता था कि यह हिंदू मजहब का पक्ष लेंगे या मुसलमान का, पर इन्होंने इशारा किया इनके वास्ते दोनों मजहब एक हैं, यह दोनों मजहब का सम्मान करेंगे, वह इंसानियत की रक्षा के लिए धरती पर पैदा हुए हैं। इस प्रकार पीर भीखन शाह गुरु महाराज जी की महिमा का बखान करते हुए अपने पिंड ठसके वापस आ गया। साथ संगत जी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।